सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़े और दलितों पर अच्छी पकड़ रखने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। कल उन्होंने मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दिया है। आज एक और मंत्री के इस्तीफे की खबर आ रही है। 14 तारीख को कुछ बड़ा करने वाले हैं। सर, क्या कुछ होने वाला? और इस्तीफा जो दिया आपने, क्योंकि 5 साल तो साथ रहे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपको इस्तीफा देना पड़ा और आज आपको ओबीसी और दलितों की याद आ रही है? देखिए, मैं जब भी जहां भी जिस भी परिस्थिति में रहता हूं, दलितों पिछड़ों की लड़ाई हमेशा लड़ता रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी में था तो भी, भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी हम बाबा साहब के मिशन, मनोहर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन पर ही चलते रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे आदर्श पहले भी थे, आज भी है। दलित और पिछड़ा हमारे एजेंडे में पहले भी था, आज भी है। कई जगह वैचारिक टकराहट हुई, विपरीत विचारधारा, विपरीत परिस्थितियों में भी मैंने मंत्रिमंडल में अपने मंत्री की हैसियत से सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया। जहां जहां दलितों, अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़े वर्गों के आरक्षण के साथ मजाक हुआ, मेडिकल कॉलेजों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों का बिना प्रार्थना पत्र मांगे, बिना विज्ञापन निकाले, एक लाइन का प्रस्ताव ला करके कि अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाए गए, इसलिए इनके जगह पर सामान्य लोगों की भर्ती कर दी जाए। मेरे विरोध करने के बावजूद भी आपने इसका विरोध किया? कैबिनेट में मैंने विरोध भी किया, मुख्यमंत्री मेरे विरोध से सहमत भी हुए और दिखावटी के रूप में प्रमुख सचिव को डांटे भी, लेकिन उस भर्ती पर रोक नहीं लगाए। स्वाभाविक रूप से ये इनकी दूषित मानसिकता है। अगर वाकई में मुख्यमंत्री संवेदनशील होते तो उस समय भर्ती पर रोक लगा दिए होते। जितने भी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुई, बिना विज्ञापन निकाले, बिना अनुसूचित जात, जनजाति और पिछड़े वर्गों की भर्ती प्रार्थना पत्र मांगे, केवल इसी प्रस्ताव पर सारे मेडिकल कॉलेजों में भर्ती कर दिया। एक चीज, अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य लोगों की भर्ती कर दी। यहां तक कि पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार ने अपना आपत्ति दर्ज कराते हुए उस प्रतिवेदन पर एक टिप्पणी भी दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार को आरक्षित जगहों पर सामान्य पदों से नहीं भरना चाहिए। उसका सरकार ने संज्ञान लिया। यद्यपि 19,000 उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं स्वीकारा, लेकिन स्वीकारा कि 6,000 पर गलत भर्तियां हुई हैं, मैं उसको करूंगा। उसके बावजूद नहीं किए। और साथ ही साथ केंद्र सरकार में बिना लिखित परीक्षा के इंटरव्यू के आधार पर प्रतिवर्ष 30-32 आईएएस चुने जाते हैं। 30-32 आईएएस चुने जाते हैं, एक भी अनुसूचित जात नहीं, एक भी पिछड़ा वर्ग नहीं, लिखित परीक्षा नहीं, अंधा बाटे रेडी अपन अपन का दे। बड़े बड़े बीजेपी नहीं, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी पर जब आप अंदर नहीं थे, पार्टी के अंदर नहीं थे, तो पहले भी इस तरह का सवाल उठाते थे कि दलितों और ओबीसी का, चाहे आरक्षण का मामला हो या फिर उनकी नौकरियों का मामला हो या समान व्यवस्था की बात रही हो, इसका आप हमेशा विरोध करते रहे। लेकिन पार्टी में आए तो आपको ये अचानक से चीजें दिखी क्या? और भी तमाम दलित नेता हैं, ओबीसी नेता हैं, उनको ये चीजें नहीं दिख रही? देखिए, स्वाभाविक रूप से क्योंकि वैचारिक रूप से मैं अम्बेडकरवादी हूं, विपरीत विचारधारा, विपरीत परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी में मैं इसलिए आया कि कभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक मंचों से एक गुहार लगाई थी कि हमको नीच इसलिए कहा गया कि मैं पिछड़ी जात का हूं। पिछड़े जात की दुहाई दी। मैंने सोचा हो सकता है जब पार्टी का इतना बड़ा नेता पिछड़े की दुहाई दे रहा है तो उसके दिल में भी पिछड़ों का दर्द होगा। लेकिन हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी शीर्ष नेतृत्व है वो दलित और ओबीसी की मानसिकता का विरोधी है, जो ये एक दिखावा है? अम्बेडकर नहीं होता, अम्बेडकर से लेकर अगर विरोधी नहीं होता तो सारे के सारे सरकारी संस्थान, प्रतिष्ठान, सरकार द्वारा अनुदानित, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं को निजी क्षेत्रों में क्यों देते? क्योंकि अनुसूचित जात, जनजाति और पिछड़े वर्गों को आरक्षण व्यवस्था के माध्यम से सरकारी संस्थानों में ही नौकरी दी जाती है। जब सरकारी संस्थान ही बारी बारी से निजी हाथों में चला जाएगा तो नौकरी कहां वो ऊसर बंजर में करेगा। इसलिए जहां नौकरी दिया जाना है वो संस्थान ही ये बेच खा रहे हैं। और न रहे बांस न बजे बांसुरी।
जब सरकारी संस्थान ही नहीं रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से आरक्षित जगहों के आरक्षित लोगों के लिए नौकरी का जगह अपने आप खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कई नेताओं का टेलीफोन आया, आपसे आप उठाया नहीं, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही। केशव मौर्य ने ट्वीट करके कहा कि आपकी नाराजगी है वो दूर करेंगे, आप वापस आ जाइए, इस तरह की बातें भी हो रही हैं। भाई देखो, केशव मौर्य जी कृपा के नेता हैं, आरएसएस के तोते हैं, रटी रटाई भाषा बोलते हैं, उप मुख्यमंत्री रहते हुए बेचारे की हालत में रहे हैं, और जो खुद उप मुख्यमंत्री रह के बेचारे की हालत में रहा हो वो हमारी पीड़ा क्या दूर करेगा, हमारी पीड़ा क्या सुनेगा, प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ों का दर्द क्या समझेगा। आज किसान मारे जा रहे हैं, बेचारे हैं तो आप ठगे जा रहे हैं, आज बेरोजगार नौजवानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। इतने बेचारे हैं तो आप उनको वापस ले आइए ना, अपने पास लाएंगे। जो बिना कुछ किए, बिना संघर्ष के, केवल परिक्रमा करके अगर कोई बड़ा पद पा जा रहा है तो यहाँ क्यों खाक छाने आएगा क्या? अच्छा, एक आखिरी सवाल, एक और कितने मंत्री हैं और कितने मंत्री जो आपके साथ आएंगे? लंबी लाइन। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का साफ तौर पे कहना है कि 14 तारीख को जो है वो बड़ा खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में ओबीसी और दलितों को लेकर जो प्रेम की बात कर रहे हैं, जो उनके अनहोनी की बात कर रहे हैं, उनके अहित की बात कर रहे हैं, उसको लेकर 14 तारीख को बड़ा फैसला होगा। कैमरामैन जुबैर के साथ राजवीर सिंह, जेके न्यूज, लखनऊ।